हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएमएसएस स्टडी क्लासेस। आज हम स्टार्ट करें क्लास 12 कॉमर्स स्टैटिस्टिक पार्ट 1 चैप्टर 2 लीनियर कोरिलेशन एक्सरसाइज 2 का सेक्शन एफ सॉल्व करें। इससे प्रीवियस के सारे सेक्शंस, सारी एक्सरसाइजेस के कंप्लीट सॉल्यूशन आप चैनल पे चेक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। स्टैटिस्टिक की जो प्लेलिस्ट है उसकी लिंक है, जिसमें लाइन वाइज एक सीक्वेंस में सारे वीडियोज़ अरेंज्ड है। अकाउंट्स की भी प्लेलिस्ट है, तो दोनों प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कीजिएगा, तो आपको वीडियोज़ ढूंढने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको डायरेक्टली सारे वीडियोस एक ही जगह पर मिल जाएंगे। स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स आज का ये वीडियो। सेक्शन एफ में हम ऐसे सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो डिफरेंट फार्मूलाज से, यानी एक फार्मूला से एक ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके जैसा ही दूसरा सम जो होगा वो हम सॉल्व नहीं करेंगे। अगर किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको डाउट रहते हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो सेक्शन एफ का। Starting from first question, the information of fertilizers used in tons and productivity in tons of 8 district is given below. 8 districts यहाँ पर दी गई, यानी n आपका हो जाता है 8 नंबर ऑफ टर्म्स, और फर्टिलाइज़र्स दिए गए टन्स में, और प्रोडक्टिविटी यानी फर्टिलाइज़र कितना डाला उतनी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं 15 टन फर्टिलाइज़र यूज़ किया है तो प्रोडक्टिविटी 85 टन्स में हुई है। फर्टिलाइज़र की अमाउंट यहाँ पर बढ़ी, यानी फर्टिलाइज़र जब इंक्रीज़ हुआ 18 टन्स हुआ तो यहाँ पर प्रोडक्टिविटी 93 टन्स हुई। तो इस तरह से यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं। पूरा डेटा दिया गया है। लास्ट में आपको कहा गया है कैलकुलेट द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बाय कार्ल पियर्सन मेथड। तो कार्ल पियर्सन मेथड से हमें आर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप आपका होता है कि आप हमेशा एक्स बार और वाई बार फाइंड करें। सिग्मा एक्स को एन से डिवाइड करें एज वेल एज सिग्मा वाई को एन से डिवाइड करें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सिग्मा एक्स को हमने डिवाइड किया 8 से, सिग्मा वाई को 8 से डिवाइड किया, ये बन जाता है एक्स। फर्टिलाइजर्स जो है वो एक्स वेरिएबल बनते हैं, प्रोडक्टिविटी वाई वेरिएबल बनती है। तो हमारा आंसर पॉइंट में आ रहा है। आंसर जब भी पॉइंट्स में आ रहा हो तो आपको उसे राउंड अप कर देना है। जैसे यहाँ पर 27.5 है, अब ये 0.5 जब आ जाए या इससे ऊपर जाए तो आपको 28 कर देना है। अगर यहाँ पर 0.4 होता तो हम 27 रखते, जो ए की वैल्यूज़ होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 113.5, तो हम इसे 114 कंसीडर करेंगे बी की वैल्यू, और हम यूवी वाली फार्मूला यूज़ करेंगे जब आंसर पॉइंट में आता है। तो आपको पूरा टेबल बना देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ए और बी की वैल्यूज़ जो मैंने आपको बताई थी हमारी पॉइंट में ही, हमने उसे 0.5 और बढ़ा दिया, 114 और 28 कर दिया। एक्स के वेरिएबल्स, वाई के वेरिएबल्स, यू की वैल्यू फाइंड की, वाई माइनस ए, वाई माइनस बी, यहाँ पर ए होगा, ये गलती से लिख दिया है, यू स्क्वायर, वी स्क्वायर एज वेल एज यू वी। यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी वैल्यूज़, यहाँ पर सभी का टोटल कर दिया है हमने। ये कंप्लीट टेबल आप देख सकते हैं। डिटेल अगर एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो प्रीवियस वीडियोस ज़रूर चेकआउट कीजिएगा, डिटेल में सारे क्वेश्चन सॉल्व किए। और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर हेल्पफुल रह रहा है तो। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट जो फर्दर स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं, फार्मूला यूज़ करने हैं। यू वी जब भी आप फाइंड करते हैं तो एक ही फार्मूला आपके सामने आती है, यही फार्मूला यूज़ करनी है, सारे वेरिएबल्स पुट आउट करने हैं। कैलकुलेशंस में कोई भी मिस्टेक मत कीजिएगा, कैलकुलेटर का यूज़ ज़रूर कीजिएगा इन सभी सिंपल कैलकुलेशंस में। तो पहले न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सॉल्व करते जाते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। आपको अंडर रूट को पहले सॉल्व करना है, इस तरह से आप देख सकते हैं। उसके बाद फर्दर आपको न्यूमरेटर सॉल्व करना है, उसके बाद डिनोमिनेटर क्या, मल्टीप्लिकेशन माइनस आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब फर्दर इसे सिंप्लीफाई करते हैं, तो रूट्स को यहाँ पर सिंप्लीफाई किया, डिवाइडेशन किया, तो आंसर हमारा आर का आया 0.99। तो आर की वैल्यू आप देख सकते हैं। कंप्लीट हमारा आंसर यहाँ पर सॉल्व हो जाता है फ्रेंड्स। कोई नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप चाहते हैं पर्टिकुलर तो आप कमेंट करके बताइएगा, बट मैं क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व नहीं करवा रही हूँ क्योंकि वो सेम एज इट इज़ फर्स्ट क्वेश्चन जैसा ही है। थर्ड क्वेश्चन इस फोर्थ क्वेश्चन जैसा है, इससे फोर्थ डायरेक्टली सॉल्व करें। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज ऑब्टेन टू स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन द एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट एंड द सेल्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फैंस एंड कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रिसिटी फैंस। फाइंड द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट एंड सेल्स बाय कार्ल पियर्सन्स मेथड। तो अब यहाँ पर आपको एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट और उनकी सेल्स, जो इलेक्ट्रिसिटी फैंस था उसका एडवर्टाइजमेंट किया, तो जितनी अमाउंट एडवर्टाइजमेंट पे ज़्यादा यहाँ पर उन्होंने पे की है उतना ही ज़्यादा उनका सेल्स बढ़ा है। यहाँ पर कंप्लीट डेटा आप देख सकते हैं। अब हमें कार्ल पियर्सन मेथड यूज़ करनी। अब यहाँ पर जो डेटा आप देख सकते हैं
जैसे कंप्लीट पहले डेटा चेकआउट कीजिए। सबसे पहले फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले जो कॉस्ट आपको दी गई है वो सारी देखिए आप डिविजिबल बाय 10 या 20 आप कर सकते हैं, राइट। या आपके ऊपर डिपेंड है, कोई स्टूडेंट 10 से करता है, कोई 20 से, बट जितना चाहे आप ज़्यादा अमाउंट से डिवाइड कीजिए, ज़्यादा वैल्यू से डिवाइड कीजिए, ताकि आपकी जो ये अमाउंट्स है वो कम हो जाए। जितनी हो सके उतने एक्सटेंड तक इसे कम कीजिए, राइट। 140, 120, 80, 100, 80, 180 10 से भी डिविजिबल है, बट अगर आप देखें तो सारे इवन नंबर्स है, तो 20 से डिवाइड करेंगे तो और छोटी हो जाएगी ये सारी वैल्यूज़। और यहाँ पर देखिए सेल्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ़ैन में सारी जो वैल्यूज़ दी गई है उन सभी को हम डिवाइड कर सकते हैं बाय 5, तो ये 5 से डिविजिबल है। फ्रेंड्स याद रखिएगा, एक वैल्यू नहीं, हमें सारी वैल्यूज़ को डिवाइड करना है। सारी वैल्यूज़ डिविजिबल होनी चाहिए उस एक डिजिट से। जैसे 20 हमने यहाँ पर बोला x को 20 से डिवाइड करें, तो सारी वैल्यूज़ डिविजिबल होनी चाहिए 20 से। y को देखें तो सारी वैल्यूज़ 5 से डिविजिबल होनी चाहिए। अगर एक भी वैल्यू ऑड निकलती है, ऑड यानी ऑड वन आउट, कि ऐसी कोई एक वैल्यू हो जाए जो 5 से यहाँ पर डिवाइड नहीं हो सकती है, तो आप उसे रहने दीजिए, राइट। आप किसी और नंबर से ट्राई कीजिए, नहीं तो ऐसे ही छोड़ दीजिए। तो यहाँ पर आप डेटा देख सकते हैं। इससे क्या होता है, आपका डेटा सिंपलर होता है, आप उसे और इजीली यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। सम को आंसर जल्दी फाइंड आउट हो जाता है, टाइम कम कंज्यूम होता है, नहीं तो वैल्यूज़ बहुत बड़ी बड़ी बढ़ती जाती है, राइट। तो अब आपको पूरा टेबल बना देना है। आप देख सकते हैं एक्स के वेरिएबल्स हमने फाइंड किए, ये हमने 20 से सभी को डिवाइड कर दिया, यहाँ पर हमने 5 से सभी को डिवाइड कर दिया सारे वेरिएबल्स। अब जब वेरिएबल्स आपके 25 से भी कम आए, राइट, यहाँ पर डेटा चेकआउट कीजिए, सारे वेरिएबल्स 25 से भी कम है, तो डायरेक्ट ये वाली फॉर्मूला यूज़ कीजिए। यहाँ पर आपको एक्स बार वाई बार फाइंड ही नहीं करना है, डायरेक्ट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स वाई। और इसकी फॉर्मूला भी बहुत इजी है, हमने प्रीवियस क्वेश्चन में सॉल्व की थी। फॉर्मूला आप देख सकते हैं, पूरी आपके सामने क्वेश्चन में है। वेरिएबल्स पुट आउट कीजिए, सिंप्लीफाई कीजिए, अंडर रूट में जो वैल्यूज़ है उससे सिंप्लीफाई कीजिए, और आपका आर यहाँ पर आ रहा है 0.81। तो आप इस तरह से कंप्लीट इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो एज सेम एज क्वेश्चन 6 है, इसलिए 5th सॉल्व करें। हम सारे क्वेश्चन डिफरेंट फार्मूला से सॉल्व करें, जो एक ही जैसे दूसरी फार्मूला के क्वेश्चंस हैं वो आपको अपने आप सॉल्व करना है। तो 5th क्वेश्चन देखते हैं। अ डॉक्टर ऑब्टेन्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द हाइट्स ऑफ 7 मदर्स एंड देयर चिल्ड्रन फ्रॉम अ मैटर्निटी होम फ्रॉम हिज रिसर्च टू नो द रिलेशनशिप बिटवीन द वेट्स ऑफ मदर एंड वेट्स ऑफ चिल्ड्रंस at the time of birth. Find the rank correlation coefficient between the weights of mother and child. अब मदर का वेट और चाइल्ड का वेट कैसे यहाँ पर कोरिलेट करता है वो हमें फाइंड करना है बाय रैंक कोरिलेशन मेथड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे मदर का वेट है 59 kgs, तो चाइल्ड का वेट है 2.5। मदर का वेट अगर इंक्रीज्ड है 72 है, तो चाइल्ड का भी इंक्रीज्ड है। अगर आप इन दोनों डेटा को कंपेयर करें, सिर्फ फर्स्ट 2 को कंपेयर करें, तो आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर अब हमें रैंक कोरिलेशन वाली फॉर्मूला यूज़ करनी है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसे जो वेट्स बाय मदर है उन्हें एक्स वेरिएबल कंसीडर करेंगे, यहाँ पर वाई वेरिएबल्स कंसीडर करेंगे, चिल्ड्रंस के डेटा को, और रैंक्स देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्स वेरिएबल्स, वाई वेरिएबल्स, आर ऑफ एक्स, आर ऑफ वाई। अब यहाँ पर क्या होता है, जो एक्स वेरिएबल्स है उसमें आप देख सकते हैं रिपीटेड फ्रीक्वेंसीज है, 66 2 बार रिपीट हुआ है, राइट। तो इस तरह का डेटा आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस तरह के डेटा के लिए मैंने आपको फॉर्मूला एक्सप्लेन की थी, जिस भी जैसे यहाँ पर 3rd और 4th रैंक में हमें डिसाइड करना था कि 3rd रैंक कौन से वाले 66 को देनी है, तो 3 + 4 डिवाइड बाई 2 करना है, तो आपका आंसर 3.5 आएगा। तो इस तरह से इनको रैंक दे दीजिए। अब 3 और 4th रैंक कंप्लीट हो चुकी, डायरेक्ट नेक्स्ट वाली 5th रैंक के लिए आपको दूसरी वैल्यू सिलेक्ट करनी है। तो यहाँ पर इस तरह से आप कंप्लीट क्वेश्चन देख सकते हैं। आर ऑफ वाई हमने सॉल्व किया, जिसमें कोई रिपीटेड फ्रीक्वेंसी नहीं थी, इसलिए वाई में एज इट इज़ रहने दिया है। उसके बाद डिफरेंस फाइंड करना है, डिफरेंस का आंसर यानी सिग्मा डी हमेशा 0 आना चाहिए। डी स्क्वायर फाइंड कीजिए, डी स्क्वायर का टोटल कीजिए। और अब आपको एक और टेबल बनाना है जिसमें आपको सी एफ फाइंड करनी है, क्योंकि फॉर्मूला में आप सी एफ यूज़ करेंगे जब रिपीटेड फ्रीक्वेंसीज होती है। तो सी एफ फाइंड करने के लिए हम m³ - m/12 वाली फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो इस फॉर्मूला से आपको जो रिपीटेड ऑब्जर्वेशन है पूरे क्वेश्चन में वो यहाँ पर लिख देनी है। यहाँ पर एक ही रिपीटेड
फ्रीक्वेंसी है 66 जो 2 टाइम्स रिपीट हुई है, तो ये हमारा m बन जाता है और यहाँ पर इस m को फॉर्मूला में लिखना है। तो यहाँ पर फॉर्मूला में अप्लाई करेंगे तो आंसर CF 0.5। अब फॉर्मूला अप्लाई करनी है तो फॉर्मूला आप देख सकते हैं कंप्लीट। यहाँ पर इस तरह से हमें सॉल्व करना है। पहले राइट हैंड साइड को सॉल्व कीजिए, ब्रैकेट्स को पहले सॉल्व कीजिए और 1 को एज इट इज़ दिखते जाइए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा आंसर अगेन पॉइंट में आ रहा है 0.375। तो इसे राउंड अप कर दीजिए। 7 के बाद 5 है, 5 से छोटा होता तो 37 रहने देते, लेकिन 5 है और उससे बड़ा हो तो आपको 38 कर देना है। तो R की वैल्यू आई है 0.38। फ्रेंड्स, कोई डाउट्स या क्वेरीज कहीं पे भी लगे तो ज़रूर कमेंट करके पूछेगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। इन अल्फ़ाबेट्स को आप रैंक कैसे देंगे? अब देखिए रैंक आपको दी गई है, यहाँ पर नोट डाउन ज़रूर कीजिएगा। आपको रैंक ऑलरेडी गिवन है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, और ये सारे कौन है? यहाँ पे रिटर्स हैं। डांस कंपटीशन में जो डांसर्स ने पार्टिसिपेट किया था ये सारे वो लोग हैं। तो अब आप ये चेकआउट कीजिए कि जो ए है उसे कौन सी रैंक मिली है बाय फर्स्ट गुरु, उसे 3rd रैंक मिली है। यहाँ पर आप चेक कीजिए, फर्स्ट गुरु ने ए को कौन सी रैंक दी है? 3rd। तो आप टेबल जब बनाएंगे तो पहले ए को लिखेंगे और जो फर्स्ट गुरु ने उसे रैंक दी है 3 वो पहले लिखेंगे, राइट। अब बी के लिए चेकआउट कीजिए, बी को फर्स्ट रैंक दी है तो आपको इसी तरह से टेबल बनाना है। आप लिखेंगे R ऑफ X और R ऑफ Y, यानी रैंक बाय फर्स्ट गुरु और रैंक बाय सेकेंड गुरु। ये है रैंक बाय फर्स्ट गुरु, रैंक बाय सेकेंड गुरु। तो अब फर्स्ट को पहले सॉल्व करना है। तो यहाँ पर आप पहले 3 कैसे आया वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पर सिर्फ इस वाली लाइन को देखिए, इस वाली रो को यहाँ पर ऑब्जर्व कीजिए। सबसे पहले कौन आता है? ए। तो ए पे जाइए, ए को फर्स्ट गुरु ने कौन सी रैंक दी? तो ऊपर देखिए 3, तो यहाँ पर 3 आएगा। अब ए के बाद कौन आता है? बी। बी पे आइए, उसे फर्स्ट गुरु ने कौन सी रैंक दी? फर्स्ट, तो यहाँ पर फर्स्ट लिख दीजिए। अब सी पे आइए, उसे 4th रैंक, तो यहाँ पर 4। इस तरह से सभी को सॉल्व कीजिए। अब R ऑफ Y में आते हैं, यानी रैंक्स बाय सेकेंड गुरु। ए पे आइए, ए को कौन सी रैंक दी? यहाँ पर सेकेंड, तो 2 लिख दीजिए। बी पे आइए, उसे कौन सी रैंक मिली है? 4, तो 4 लिख दीजिए। इस तरह से सॉल्व कीजिए, डी फाइंड कीजिए, डी स्क्वायर कीजिए। यहाँ पर आपका क्वेश्चन सॉल्व होते जाएगा, राइट। कन्फ्यूजन्स यहाँ पर आपकी आई होप सारी क्लियर हो चुकी होगी किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बस डेटा थोड़ा सा ट्विस्ट करके दिया हुआ है, बाकी और कुछ भी डिफ़िकल्टीज़ यहाँ पर आपको नहीं होनी चाहिए इस क्वेश्चन में। तो आई होप फ्रेंड्स यहाँ तक आपको कंप्लीट समझ आया होगा। कमेंट करके बताइएगा समझ आया हो तो ये स्टेप। अब यहाँ पर देखिए फॉर्मूला वही अप्लाई करनी है, R इज इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ पर सारी वैल्यूज़ पुट आउट कर दीजिए, सब कुछ आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था। यहाँ पर डायरेक्टली आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, आंसर आएगा 0.6 एट दी एंड, R की वैल्यू। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व हो जाता है हमारा। अब बाकी के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अब सारे शॉर्ट सम स्टार्ट हो रहे हैं यहाँ पर, तो इन पर फोकस ज़रूर कीजिएगा। लॉन्ग क्वेश्चन इतने हार्ड नहीं होते जितने ये शॉर्ट क्वेश्चन आपके डिफ़िकल्ट बन जाते हैं, राइट। छोटी छोटी फार्मूलाज और इसमें माइंड ज़्यादा यूज़ करना होता है, लॉजिक लगाना पड़ता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 9th क्वेश्चन, द फॉलोइंग डेटा इज ऑब्टेन फ्रॉम 2 वेरिएबल्स इन्फ्लेशन एंड इंटरेस्ट रेट, एक्स और वाई वेरिएबल्स। एन दिया है, सिग्मा एक्स है, सिग्मा वाई है, सिग्मा एक्स स्क्वायर है, सिग्मा वाई स्क्वायर है और सिग्मा एक्स वाई है। यानी स्टार्टिंग से लेकर एंड तक के आपको सारे वेरिएबल्स दे दिए गए हैं। Later on it was known that one pair of observation, अब यहाँ पर बाद में पता चला कि एक ऑब्जर्वेशन की पेयर यानी 10 और 6, x की 10 और y में से 6 वॉज इंक्लूडेड एडिशनली बाय मिस्टेक। अब ये पूरी पेयर गलती से यहाँ पर ऐड हो गई थी। फाइंड द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बाय एक्सक्लूडिंग दिस पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब इसका मतलब क्या होता है, ये जो एक पेयर थी वो इन सभी वेरिएबल्स में इंक्लूडेड है, यानी x का जब स्क्वायर किया तब इस 10 का स्क्वायर भी उसके अंदर इंक्लूडेड है। सिग्मा एक्स वाई किया, सिग्मा एक्स फाइंड किया तो ये 10 उसमें प्लस था, उसका स्क्वायर इसमें ऐड था। ये जो 6 है ये y का वेरिएबल है, तो सिग्मा वाई में 6 को प्लस कर दिया गलती से, वाई स्क्वायर फाइंड किया तो उसका स्क्वायर 36 प्लस कर दिया, और एक्स वाई किया तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन इसमें ऐड हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, इन सभी वेरिएबल्स में से गलत पेयर को एक्सक्लूड करेंगे। तो यहाँ पर अब आप n देख सकते हैं,
पहले तो ये गलती से ऐड हुआ था। टोटल आप यहाँ पर देखिए 50 टर्म्स है और यहाँ पर कितनी हो गई 49, क्योंकि हमने इसे कैंसिल कर दिया, ये गलती से ऐड हो गई, तो सभी में से माइनस करना है। अब सिग्मा एक्स, तो ये दो वेरिएबल्स है, फर्स्ट एक्स है सेकेंड वाई है, तो हम एक्स यानी 10 को माइनस करेंगे। सिग्मा एक्स यानी सारे वेरिएबल्स का प्लस, तो सिग्मा एक्स में से 500 में से 10 माइनस करना है, तो 490। यहाँ पर आप देख सकते हैं 500 दिया गया है। नेक्स्ट चेक कीजिए सिग्मा वाई, वाई यानी सारे वेरिएबल्स का टोटल, तो यहाँ पर 6 गलती से ऐड हो गया था, तो 300 माइनस 6, जो 300 सिग्मा वाई है उसमें से माइनस कर दीजिए। टोटल लिखते जाइए क्योंकि यही वैल्यूज़ हमें एक्चुअली सम सॉल्व करने के लिए चाहिए होगी। सिग्मा एक्स स्क्वायर यानी ये जो सिग्मा एक्स होता है उसकी हर एक वैल्यू का स्क्वायर करके प्लस किया हुआ है, तो यहाँ पर टोटल आपको क्वेश्चन में दिया गया है, उसमें से आप माइनस क्या करेंगे, ये जो गलती से 10 यहाँ पर प्लस हुआ था यहाँ पर भी उसका स्क्वायर प्लस हो गया, तो 10 का स्क्वायर हमें माइनस करना है, तो टोटल में से 100 माइनस करेंगे 10 का स्क्वायर जो होता है, तो 5350 इसका टोटल आता है। अब वाई स्क्वायर में क्या हुआ, सिग्मा वाई स्क्वायर में जो टोटल 2000 सभी वैल्यूज़ का स्क्वायर का प्लस था, तो यहाँ पर 6 जो एडिशनली गलती से ऐड हुआ उसका स्क्वायर हम माइनस करेंगे, तो 36 माइनस करेंगे यहाँ से, और सिग्मा एक्स वाई में इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ऐड हो गया था, तो सिग्मा एक्स वाई में से यहाँ पर हम माइनस कर देंगे 10 × 6 यानी 60, तो सारी नई वैल्यूज़ मिल गई हमें, हमने सभी को चेंज कर दिया। अब ये जो सारी नई वैल्यूज़ है इसे फॉर्मूला में पुट आउट करना है। फॉर्मूला आप देख सकते हैं, जब हमें एक्स स्क्वायर सिग्मा एक्स वाई सब कुछ दिया गया हो तो हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। इस फॉर्मूला में सारी वेरिएबल्स पुट आउट करनी है, सिंप्लीफिकेशन करना है, इजी है। आप यहाँ से पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना जानते ही हैं, बस ट्विस्ट का होता है आपको वेरिएबल्स आइडेंटिफाई करने होते हैं, वहाँ पर कोई मिस्टेक हुई तो आपका एंड तक पूरा सम रॉन्ग जाएगा। तो फॉर्मूलाज आना बड़ी बात नहीं, बट आपको यहाँ पर कंसेप्ट समझ आना चाहिए कि क्या मिस्टेक हुई है और हमें करेक्ट कैसे करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लास्ट में हमारा आंसर आया r = 0.3, इस तरह से सॉल्व करना है। अब 10th क्वेश्चन देखते हैं, मैं कंटिन्यूस क्वेश्चन सॉल्व करवाऊँ क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग सेल्स ऑफ x एंड एक्सपेंसेस ऑफ y ऑफ 10 फॉर्म्स, n कितना बन जाता है 10 इज़ गिवन बिलो। अब यहाँ पर हमें r की वैल्यू फाइंड करनी है, x बार y बार सिग्मा x। अब सिग्मा x माइनस 65 का स्क्वायर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं y माइनस 13 का स्क्वायर, तो हम x माइनस एक्स बार लिखते हैं, y माइनस वाई बार लिखते हैं, बट चेकआउट कीजिए x बार तो हमारा 58 है और यहाँ पर दिया गया है 65, y बार हमारा 14 है लेकिन सिग्मा y माइनस वाई बार की जगह 13 लिखा गया है, तो ये डिफरेंस क्यों आ रहा है। और लास्ट में यहाँ पर आप चेकआउट कीजिए सिग्मा x माइनस 65 × y माइनस 13 इस तरह से दिया गया है, तो आप इसे सॉल्व किस तरह से करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये जो एक्चुअल में है ये x बार माइनस नहीं है, x माइनस एक्स बार नहीं है, ये y माइनस वाई बार नहीं है, यहाँ पर ये क्या है u और v की वैल्यूज़ है, राइट। अब u और v को माइनस करते हैं x में से और फिर उसका टोटल करते हैं, तो ये आपको सिग्मा u स्क्वायर और v स्क्वायर और लास्ट में सिग्मा uv दिया गया है। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं, सारी वैल्यूज़ आपको दी गई है। ये जो x माइनस 65 है वो x माइनस a है यानी u की वैल्यूज़ है, तो आप इसे u कंसीडर कीजिए। इस तरह से आपको सिग्मा u स्क्वायर सिग्मा v स्क्वायर दिया गया है, ये जो स्क्वायर्स दिए गए हैं। आपने अगर प्रीवियस सारे क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व किए होंगे तो ये आपको अब ईजिली समझ आया होगा। सिग्मा uv आपका 0 है, तो अब आपको uv वाली फॉर्मूला अप्लाई करनी है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अब सिग्मा u हमें चाहिए जो हमारे पास नहीं है, तो सिग्मा u की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको x बार = a प्लस सिग्मा u अपॉन n, ये इसकी फॉर्मूला है x बार फाइंड करने की, तो आप इसे भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें सारी वैल्यूज़ पुट आउट करेंगे तो आपको सिग्मा u की वैल्यू मिल जाएगी। अब इसी तरह से सिग्मा v फाइंड करेंगे। हमारे पास प्रीवियस जो हमने सारी डिटेल्स देखी उसमें सिग्मा v स्क्वायर और u स्क्वायर सिग्मा uv दिया गया था, सिग्मा u और सिग्मा v नहीं दिया गया था, तो ये हमें फाइंड करना है इस फॉर्मूला से। तो इस मेथड से आप फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं सिग्मा u सिग्मा v का टोटल हमें मिल चुका है। अब फॉर्मूला अप्लाई करनी है। फॉर्मूला में आप देख सकते हैं सारे वेरिएबल्स पुट आउट करने हैं, इन्हें सिंप्लीफाई करना है और लास्ट में आंसर
0.79 आ रहा है। तो इस तरह से पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है। सो फ्रेंड्स, आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रह रहा होगा। मैंने सारे मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन सॉल्व करवाएं। 11th और 12th क्वेश्चन प्रीवियस जैसे सॉल्व किए वैसे ही क्वेश्चन है। हमने वैसे टाइप के क्वेश्चन ऑलरेडी प्रीवियस एक्सरसाइजेज में सॉल्व किए हैं, तो आप अपने आप ट्राई कीजिएगा। जो क्वेश्चंस मैंने इस वीडियो में सॉल्व नहीं कराए उसमें आपको कोई क्वेरीज, कन्फ्यूजन्स, डाउट्स रहे तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। लाइक कीजिएगा वीडियो को, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।